डिजिटल इनवॉइसिंग। आज हम आपको बताएंगे कि आपने डिजिटल इनवॉइस कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है बैंक, BANG बैंक.pk। बैंक.pk ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। आपने लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है, फिर आपने लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ये भी कुछ स्टैट्स आ रहे हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि आज की सेल कितनी है, आज का टैक्स कितना है, आज की सेल अमाउंट कितनी है। इसी तरह परचेज आ जाएगा, करंट मंथ में परचेज कितनी हुई है, परचेज टैक्स कितना हुआ है और परचेज अमाउंट कितनी बनी है, और मंथली सेल कितनी है, मंथली टैक्स कितना बना है और टोटल अमाउंट कितनी बनी है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम अपनी प्रोडक्ट्स डिफाइन करेंगे, अपने HS कोड डिफाइन करेंगे। हम प्रोडक्ट्स में चले गए तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही, हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे चलेंगे तो ये हमारे पास HS कोड आ गए सारे जितने भी आ रहे हैं। तो हमने अपना HS कोड टाइप करना है। लेट सपोज 0101.2100। अपना HS कोड हम चूज करेंगे। HS कोड चूज करने के बाद हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेट सपोज, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। शीट्स हैं, वट एवर, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, ABC प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद आपने प्रोडक्ट का यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, नंबर पीसेस यूनिट्स। ये जब आप HS कोड चूज करेंगे उस HS कोड के अगेंस्ट इसका यूनिट आ जाएगा। केजीज में भी आ सकता है, नंबर पीसेस यूनिट में भी आ सकता है, तो आपने वही वाला चूज करना है। परचेज प्राइस और सेल प्राइस को आप एम्प्टी छोड़ दें। ये आ गया टैक्स परसेंटेज। तो टैक्स परसेंटेज में हम इसको चूज करेंगे, जितना भी होगा 18% है, 17% है, तो हम इसको 18% चूज कर लेंगे। एटीन परसेंट चूज करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, सेव प्रोडक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है। हम इसी तरह एक और HS कोड डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसका यूनिट चूज कर लेना है। यूनिट चूज करने के बाद परचेज प्राइस, सेल प्राइस, टैक्स वैल्यू दे के हमने इसको सेव कर देना है। तो ये देखिए हमने अपनी दो प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली सेव कर ली हैं। अब हम दोबारा चेक करते हैं, डेफिनेशन में जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गई हैं, HS कोड, प्रोडक्ट नेम और यूनिट। ये टैक्स परसेंटेज आ गई हमारे पास। हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, एक्शन, एडिट और डिलीट, एक्शन, एडिट और डिलीट। यहाँ से एडिट करेंगे तो एडिट मोड में आ जाएगा। ये देखें, आप इसको प्रोडक्ट चेंज करके दोबारा से यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाने के लिए आपको दोबारा से यहाँ से डेफिनेशन प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। तो ये देखें, आप यहाँ से प्रोडक्ट्स आ गई हैं, यहाँ से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से न्यू प्रोडक्ट ऐड होगी। ये हमारा प्रोडक्ट्स का सिनेरियो है। अगर आपके पास अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं 8, 10, 15, 20, तो आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमने रखा हुआ है इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। ये इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाएंगे आप, इसमें फॉर्मेट एक दिया हुआ है, ये फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद आपने, ये एक्सेल का फॉर्मेट है बेसिकली, तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स इसमें पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद एक्सेल की फाइल अटैच करके इसको प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देना है। तो आपने इस तरह आपकी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं एक्सेल की फाइल के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है पार्टीज का टैब। पार्टीज मीन्स हम अपने कस्टमर्स ऐड करेंगे। अभी हमारा कोई कस्टमर ऐड नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे ऐड अकाउंट पे, कस्टमर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया अकाउंट नेम। अकाउंट नेम में लेट सपोज अगर हमारे पास एक वॉकिंग कस्टमर है या अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉकिंग कस्टमर। वॉकिंग कस्टमर के बाद यहाँ पे एक आ रहा है अकाउंट टाइप।
अकाउंट टाइप आपने ऑलवेज डेटर करनी है, डेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू वांट टू ऐड कस्टमर चूज डेटर, तो यहाँ पे आपने डेटर है, डेटर चूज कर लेना है। तो ये वॉकिंग कस्टमर है, ये कस्टमर जो है रजिस्टर्ड नहीं है, आप इसको अनरजिस्टर्ड कर दें। प्रोविंस जो है इसको पंजाब ही रहने दें, या आप अपना प्रोविंस दे दें आप। फोन एनटीएन, जब आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड होगा तो आपने 9997 टाइम्स लिख के इसको टाइप कर देना है। और यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने एनटीएन जो है वो 7 डिजिट देना है, 7 डिजिट। जो डैश के बाद होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपने ऑलवेज एनटीएन 7 डिजिट देना है। आपने एड्रेस दे दिया, हम एड्रेस दे के इसको सेव कर देते हैं। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड को सेल करनी है तो आपके लिए यही कस्टमर काफी है, आप इसी कस्टमर को ऐड करके सेल कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड के लिए। तो अगर किसी का एनटीएन नंबर है तो वो आप एनटीएन नंबर फिर आपको यहीं से उसकी एंट्री करनी पड़ेगी उस कस्टमर की। अब हम कस्टमर ऐड कर लेते हैं, लेट सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने चूज कर लेना है। यहाँ पे आपने डेटर चूज कर लेना है ऑलवेज। ये कस्टमर रजिस्टर्ड होगा आपका तो आपने कस्टमर रजिस्टर्ड देना है। ये आ गया कस्टमर प्रोविंस, ये जिस सूबे का कस्टमर होगा तो आपने लाजमी उसका सूबा ऐड कर देना है। पंजाब का है, सिंध का है, तो वो आपने सूबा ऐड कर देना है। उसके बाद एनटीएन नंबर, मैं एक डमी एनटीएन नंबर ऐड कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का। एनटीएन नंबर आपने ऐड कर दिया। एनटीएन नंबर ऐड करने के बाद ये आ गया एड्रेस, तो हम उसका पूरा एड्रेस दे देंगे जो भी उसका, एबीसी रोड लाहौर। ठीक है, आपने उसका अकाउंट नेम ऐड किया, डेटर ऐड किया, फिर उसका रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो टाइप किया आपने, उसका सूबा ऐड किया। फोन नंबर ऑप्शनल है, ये वो भी ऐड कर सकते हैं। एनटीएन नंबर आपने ऐड किया 7 डिजिट, और आपने एड्रेस देके यहाँ पे सेव अकाउंट कर दिया। तो आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे वो आपने यहाँ से इसको कस्टमर्स को ऐड कर लेना है। अभी हम दोबारा जाते हैं पार्टीज पे कस्टमर्स को चेक करने के लिए। ये देखें हमारे पास 2 कस्टमर ऑलरेडी आ चुके हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और वॉकिंग कस्टमर। ये एनटीएन नंबर है, ये एड्रेस है, और यहाँ से इसको आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, ये एडिट और डिलीट आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे डिफाइन कर लेने हैं, सारे कस्टमर्स आपने डिफाइन कर लेने हैं। जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे आपने लिस्ट जो है वो डिफाइन कर देनी है। इसी तरह इंपोर्ट पार्टीज, अगर आपके कस्टमर्स ज्यादा हैं तो आप इंपोर्ट पार्टीज में जाके आप एक एक्सेल का फॉर्मेट है यहाँ पे डाउनलोड करें। फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे फाइल चूज करके कस्टमर्स अपलोड कर सकते हैं। तो आपके सारे कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे इस लिस्ट के अंदर। पार्टीज में सारे कस्टमर्स हमारे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर। ये हमारे पास सेल्स टैक्स इनवॉइस है, हम इस पे चले जाते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गई सेल्स टैक्स इनवॉइस। अभी हमारे पास टुडे की डेट आ रही है, तो आपने क्या करना है, आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं। आप जब आपका इनवॉइस का पेज खुलेगा तो आपने माउस, कोशिश करें माउस यूज ना करें, टैब का बटन यूज करें। ये टैब का बटन मैं यूज करने लगा हूँ, ये 11 है, अब मैंने इसको 22 को लेट सपोज 1 करना है, 01। तो मैं ये टैब का बटन यूज कर रहा हूँ, मैं माउस यूज नहीं कर रहा। 01 करके मैंने टैब किया, रिमार्क्स में चला गया। ये रिमार्क्स एफबीआर के पास नहीं जाएगा, डीसी नंबर भी एफबीआर के पास नहीं जाएगा। वाउचर नंबर है हमारा, ये हमारा सीरियल नंबर है। ये मैं टैब का बटन यूज कर रहा हूँ, मैं कोई माउस यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये आ गया गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट। अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो आपने 1 वाला चूज करना है स्टैंडर्ड रेट का। अगर आपका कस्टमर जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो आपने सेकंड वाला चूज कर लेना है। तो हम इसमें एंटर प्रेस करने लगा हूँ, एंटर, फिर टैब का बटन प्रेस किया। परचेज ऑर्डर नंबर, ये भी एफबीआर के पास नहीं जाएगा, ये हमारा पर्सनली हम इसको सेव कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए। टैब का बटन मैंने प्रेस किया, ये हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट आ गई। मैंने सिनेरियो 1 चूज किया था तो मुझे कस्टमर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कस्टमर जैसे ही मैंने चूज किया, एड्रेस और एनटीएन नंबर ऑटोमेटिक आ गया, एचएस कोड पे आ गया। मैंने प्रोडक्ट नेम पे आना है। मैंने टैब एक बार प्रेस की तो मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये प्रोडक्ट्स को मैं सर्च भी कर सकता हूँ XYZ। ठीक है, सर्च भी कर सकता हूँ और मैनुअली भी एरो डाउन कर सकता हूँ। एरो डाउन का जो बटन कीबोर्ड पे होता है वो भी कर सकता हूँ। तो ये आगे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये जैसे मैंने प्रोडक्ट ऐड किया तो मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ गई।
क्वांटिटी ऐड करनी है मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 5 क्वांटिटी ऐड की है, मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो ये प्राइस पे आ गया। मैंने 100 लिखा है, 100 लिखने के बाद 100 लिखने के बाद फिर मैंने टैब लिखा है, टैब पे प्रेस किया। यहाँ पे एक्सक्लूसिव वैल्यू, आप डायरेक्ट एक्सक्लूसिव वैल्यू भी दे सकते हैं। जब आप एक्सक्लूसिव वैल्यू देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली और टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होंगी। टैब का बटन प्रेस करने लगा हूँ मैं, टैब का बटन प्रेस किया तो आगे फर्दर टैक्स। अगर फर्दर टैक्स है 4% या 5% तो मैं 4% लिखूंगा, तो यहाँ पे इंक्लूसिव वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। फिर मैं टैब का बटन प्रेस करने लगा हूँ, इसको खाली छोड़ दें, फिर टैब का बटन प्रेस करने लगा हूँ, खाली छोड़ दें, फिर टैब का बटन, फिर टैब का बटन। अब जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो ये देख सकते हैं आपके नीचे एक रो आ गई है, ये रो आ गई है और ये सेकंड एंट्री के लिए रेडी हो गया। अब मैं दूसरी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज एबीसी। मैंने एबीसी किया, क्वांटिटी पे चला गया, क्वांटिटी मैंने 4 दी है, रेट इसका मैंने 100 दिया है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू बन गई है 400 एक्सक्लूसिव वैल्यू, ये 18% टैक्स वैल्यू पीछे से आ गया था जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी। ये टैक्स वैल्यू इसकी आ गई 72, ठीक है। और इसकी इंक्लूसिव वैल्यू आ गया 472। तो मैं इसको फिर टैप करता हूँ, टैप करता हूँ, टैप करता हूँ, टैप करता हूँ, ये टैप किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज आ गई हैं। इस यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रोज आ रही हैं जिनके सामने डिलीट का बटन आ रहा है, वो हमारे पास आगे जाएंगी एफबीआर के पास। ये जो फर्स्ट रो है ये सिर्फ एंट्री के लिए है, तो आपकी ये जो फर्स्ट रो है ये आगे हमारे पास नहीं जाएगी एंट्री में, ये हमारी दोनों जाएंगी एंट्रीज के लिए, ठीक है। अगर आपकी एंट्री गलत हो गई है तो यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, और अगर रो एक्स्ट्रा बन गई है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई, एक्सक्लूसिव वैल्यू आ गई है, टैक्स वैल्यू आ गया, इंक्लूसिव वैल्यू आ गई है। एक कॉलम यहाँ पे हमने रखा हुआ है एडवांस इनकम टैक्स का, 236G और 236H, ठीक है। इसमें आपका टैक्स होता है, अगर है 0.5%, ठीक है, या 2.5% जितना भी है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, वो आप डाल के यहाँ से ये अपनी इनवॉइस आपने चेक कर लेनी है कि इनवॉइस आपकी सही बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं इस इनवॉइस को सेव करने लगा हूँ, ये देखें, प्लीज वेट, ठीक है। वो कह रहा है कि इनवॉइस ड्राफ्ट सक्सेसफुली सेव्ड, ये ड्राफ्ट में चली गई है, अभी एफबीआर के पास नहीं गई इनवॉइस आपकी, अभी सिर्फ ड्राफ्ट में चली गई है, ठीक है। ये देखें दोबारा मैं आ गया हूँ इनवॉइस पे। अब मैं टैब का बटन यूज किया है, 2 तारीख 202 कर दिया मैंने, टैब का बटन, रिमार्क्स, टैब का बटन, टैब का बटन, स्नैरियो आ गया, मैंने स्नैरियो चूज किया, परचेज ऑर्डर, एम्प्टी, कस्टमर आ गया। अब मैं करता हूँ अनरजिस्टर्ड की, सेकंड वाला। जब सेकंड चूज करेंगे तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर चूज करेंगे, ये हमारा जो वॉकिंग कस्टमर है ये अनरजिस्टर्ड है। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई है, क्वांटिटी हम देंगे, क्वांटिटी देने के बाद प्राइस देंगे, प्राइस देंगे तो ये हमारी रो, ये हमारी इनवॉइस ऐड होगी। जब आपकी स्पीड बनेगी तो आपकी वर्किंग इस तरह होगी, ठीक है। मैं आपको एक और इनवॉइस बना के दे देता हूँ, ये देखिए इनवॉइस ड्राफ्ट सक्सेसफुली सेव्ड, स्टैंडर्ड रेट रजिस्टर्ड के लिए, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सक्लूसिव वैल्यू, फर्दर टैक्स 4%, सॉरी 4% खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू ऐड हो गई है, तो हम इसको, रो ऐड हो गई है, हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है जी। ये भी हमारे पास जो इनवॉइसेस हम सेव कर रहे हैं इसको हम ड्राफ्ट में सेव कर रहे हैं, अभी एफबीआर से लिंक नहीं है, ठीक है। एफबीआर से लिंक करने के लिए क्या करना होगा, आपने जाना है यहाँ पे होम के ऊपर, होम पेज पे जा रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास टोटल सेल बन गई है, तो आज की सेल है, ये टोटल टैक्स इतना बना है आज का, और सेल अमाउंट इतनी बनी है। इसी तरह करंट मंथ में भी सेम स्टैट्स आ रहे हैं क्योंकि ये मंथ और डे सेम आ रहा है। अच्छा, ये मेन पोर्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है अनअप्रूव्ड इनवॉइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इनवॉइसेस आ गई हैं, ये डेट आ गई, इनवॉइस नंबर, टाइप, ये कस्टमर का नाम आ गया, ये अमाउंट आ गई, ये टैक्स वैल्यू आ गई। ये आप, ये व्यू का बटन आ रहा है, ये व्यू कर सकते हैं। मैंने व्यू पे क्लिक किया तो ये देखें ये आपकी इनवॉइस आ गई है, आपकी कंपनी का नाम, आपका CNA CNTN आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, इसके बाद बायर का नेम आ जाएगा, बायर का एड्रेस, बायर का NTN, आपका HS कोड है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गई, एक्सक्लूसिव वैल्यू आ गई आपकी, आपका सेल टैक्स रेट आ गया, आपका सेल टैक्स अमाउंट आ गई, ये फर्दर टैक्स जो है ये वो आ जाएगा, और इंक्लूसिव वैल्यू आपकी ये आ गई, आपकी टोटल अमाउंट ये बन गई, यहाँ पे ये टोटल अमाउंट आ रही है वर्ड्स के अंदर,
ठीक है, ये आपकी इनवॉइस बन गई है। अगर आप समझते हैं कि अभी आपकी इनवॉइस गलत है, लेट्स सपोज क्वांटिटी या रेट गलत है, हम इस विंडो को क्रॉस करते हैं, हम चले जाते हैं एडिट के ऊपर। ये देखें एडिट पे गए हैं, हम इस 5 को 6 कर देते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, 6 करने के बाद हम इसको 8 कर देते हैं। तो इसी तरह इसकी टेक्स्ट वैल्यूज और टोटल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चेंज अगर आपने करनी है, रिमार्क्स में कुछ लिखना है, ABC XYZ करके कुछ और लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 करने के बाद इसको सेव करते हैं। वो कह रहा है कि इनवॉइस ड्राफ्ट सक्सेसफुली अपडेटेड, ड्राफ्ट अपडेट हो गया है। होम पेज पे जाते हैं, होम पे जाएंगे तो ये देखें, हम इसको दोबारा से तसल्ली करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये देखें हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो गई है। ठीक है, और ये हमारे पास जो रिमार्क्स हमने डाले थे वो भी हमारे पास आ गए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी इनवॉइस जो है एक्यूरेट हो गई है, तो फिर आप इसको यहाँ पे जाके, ये बटन आ रहा है लिंक टू FBR। अब मैं लिंक टू FBR पे क्लिक करूंगा तो आपका जो पोर्टल है वो FBR से लिंक हो चुका है। अभी मैं यस प्रोसीड करूंगा तो ये अभी रियल टाइम विद इन 1 सेकेंड जो है FBR के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ये अपने माइंड में रखना है कि FBR पे लिंक करने से पहले पहले आप इसको एडिट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब FBR के पास चली जाएगी तो फिर इसको आप एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। फिर इसका जो सोल्यूशन है वो डेबिट नोट है, जो कि बायर आपका डालेगा। डेबिट नोट अपने बायर से मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड से कहेंगे कि इनवॉइस हमारी गलत ऐड हो गई है, तो हमें डेबिट नोट इशू करें। तो फिर वो पोर्टल में जाके डेबिट नोट इशू करेंगे। अभी ये इनवॉइसेस एक्स्ट्रा है, लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये इनवॉइस, यस डिलीट, सक्सेस सेल इनवॉइस डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसी तरह हम इनवॉइसेस जो है वो डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये लिंक टू FBR का बटन है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि लिंक टू FBR जो है वो करने से पहले पहले आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपने लिंक कर दी, FBR को अप्रूव कर दी, तो फिर आप इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकते, फिर उसका डलेगा डेबिट नोट। ठीक है जी, ये यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। ये आज तक 2 डे सेल, ये आज की डेट में जितनी भी सेल डाली होगी ये वो आ जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अनअप्रूव्ड इनवॉइसेस में सारी इनवॉइसेस आती रहेंगी, जितनी भी अनअप्रूव होंगी, 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, 10 दिन होगी। ठीक है, और 2 डे के अंदर आपकी सिर्फ आज की इनवॉइसेस आएंगी। और FBR जो है वो बैक डेट की इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप इनवॉइस डालते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने डाली है 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर की डेट अगर मैं अभी आज 22 तारीख है लेट्स सपोज, तो मैं 1 नवंबर की इनवॉइस डाल सकता हूँ, तो वो इनवॉइस पे 1 नवंबर की ही इनवॉइस जाएगी। ठीक है, जिस डेट की इनवॉइस बनी होगी उसी डेट की इनवॉइस वहाँ पे पोस्ट होगी FBR के पोर्टल पे। ठीक है जी, ये इनवॉइसिंग का सिस्टम है। इसके बाद हम जाते हैं अपने सेल्स टैक्स इनवॉइस लिस्ट पे। यहाँ पे जितनी भी हमारी इनवॉइसेस बनेंगी वो शो होती रहेंगी। 1 2 इनवॉइसेस हैं। इसका DC भी ले सकते हैं, ये देखें डिलीवरी चलान बन गया है, जिसको गेट पास कहते हैं, ये डिलीवरी चलान कहते हैं। उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसी तरह आपकी इनवॉइस आ जाएगी। एक पॉइंट ये है कि जब आपकी ये इनवॉइस अप्रूव हो जाएगी, लिंक टू FBR कर देंगे, दोबारा बता देता हूँ आपको। जब लिंक टू FBR कर देंगे तो इनवॉइस के ऊपर एक QR कोड और FBR का इनवॉइस नंबर और लोगो लग जाएगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पे आके चेक करना है। सेल टैक्स इनवॉइस लिस्ट में आएंगे, सेल्स टैक्स इनवॉइस लिस्ट में, तो ये जब प्रिंट के बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे FBR का इनवॉइस नंबर आ जाएगा। FBR का इनवॉइस नंबर, लोगो यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनवॉइस जो है अप्रूव हो चुकी है, FBR के पास आ गई है। इसकी पहचान यही है कि जिस इनवॉइस पे FBR का लोगो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो इनवॉइस अप्रूव नहीं हुई। अगर उस पे FBR का लोगो, इनवॉइस नंबर आ गया, QR कोड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो इनवॉइस FBR के पास चली गई है। ठीक है जी, यहाँ से भी एडिट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब इनवॉइस अप्रूव हो जाएगी तो एडिट डिलीट नहीं कर सकते। ये एडिट का बटन है, ये डिलीट का बटन है, ये डिलीवरी चलान का है, ये प्रिंट का है। तो इसी तरह ये इनवॉइसेस आ रही हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डेबिट नोट है बेसिकली। डेबिट नोट आपको पता है वही चीज़ें सारी जो ये कभी कभार आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह ये डेबिट नोट की लिस्ट है, जैसे सेल टैक्स की लिस्ट थी, इसी तरह डेबिट नोट है। ठीक है, और ये सिंगल पार्टी रिपोर्ट है। सिंगल पार्टी रिपोर्ट में ABC प्राइवेट लिमिटेड में आपने ये फिल्टर दे सकते हैं 1 नवंबर से 22 नवंबर तक। तो ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, डेट आ गई, इनवॉइस नंबर, ये आपका डाटा सारा आ गया, क्वांटिटी, रेट, एक्सक्लूसिव, सेल टैक्स वैल्यू, टोटल वैल्यू, पार्टी नेम, एंटी नंबर। तो यहाँ पे आप सारा ये चेक कर सकते हैं। सेल रजिस्टर सिंगल पार्टी, ये अनरजिस्टर्ड को चेक करना चाह रहे हैं, अनरजिस्टर्ड का आ जाएगा, ये सेल आपने अनरजिस्टर्ड को की है।
फिर उसके बाद ऑल पार्टी आ जाएगी, ऑल पार्टीज की सेल आ जाएगी, ये चेक करना चाह रहे हैं तो ये ऑल पार्टी की सेल इसी तरह आ जाएगी सारी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद समरी भी चेक कर सकते हैं, समरी में डिफरेंस नज़र आ जाएगा आपको क्या डिफरेंस है। समरी में उसकी वैल्यू सम होके आएंगी और डिटेल में वन बाय वन आएंगी। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट रिपोर्ट पे कि एक प्रोडक्ट जो है वो कितनी सेल की है हमने। ABC प्रोडक्ट हमने 1 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक कितनी सेल की है, तो ये हमारे पास आ गया। प्रोडक्ट नेम दिस, प्रोडक्ट कोड दिस, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, डेट दिस, इनवॉइस नंबर दिस, और ये पार्टी नेम, एनटीएन नंबर, रेट, सेल टैक्स वैल्यू, क्वांटिटी, सेल टैक्स वैल्यू, टोटल। ठीक है, तो इसी तरह आपकी सिंगल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट भी आ जाएगा, ऑल प्रोडक्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो ऑल प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, सिंगल भी आ जाएगी, ऑल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे सेल टैक्स आपने देखना है या डेबिट नोट देखना है, तो वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था डिजिटल इनवॉइसिंग के सॉफ्टवेयर का। ये होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे आपकी सारा स्टेट्स आ रहे होंगे, अनअप्रूव्ड इनवॉइसेस यहाँ पे आपको आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह आप इसको चेक करें। और एक मेन पॉइंट, एक और चीज़ भी रह गई है, वो ये है कि ये आ रहा है शफकत अली। शफकत अली पे क्लिक करेंगे, आपका नाम आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड देना, आपने न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दे के प्रोफाइल अपडेट पासवर्ड करना है, तो अपना पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपनी ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल फोटो, अपनी फोटो भी चेंज करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरव्यू था। इसमें अगर कोई फिर भी कोई इशू हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो व्हाट्सएप उस पर दिया गया हुआ है वेबसाइट पे, बैंक.pk पे। आप इसको लॉग आउट करेंगे, लेट्स सपोज ये लॉग आउट करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ से दोबारा खुल जाएगी आपकी, यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।